गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी आरती सोहेले की। एक दिन गुरु नानक देव जी परमात्मा के ध्यान में मस्त थे। क्या देखा कि निरंकार परमात्मा कह रहे हैं कि हे नानक, संसार के लोग पाप कर्म में लगे हुए हैं तथा सुकर्म की ओर किसी का भी ध्यान नहीं, परंतु जीव के कर्मों को परमात्मा के दरबार में लिखा जाता देखा गया। उस कौतुक को देखकर गुरुजी के मन में दया आई। तब उस परमेश्वर ने कहा, हे नानक देव, मुझे तो कोई स्मरण ही नहीं करता। प्रत्येक प्राणी माया के पीछे भाग रहा है। हे नानक, जैसे तुम चाहो मैं वही करने के तैयार हूँ। तब गुरुजी ने कहा, हे पिता, आप फिर दयालु हैं। संसार की रक्षा करनी आपका लक्ष्य है। आप अपने नाम की लज्जा रखने के लिए जीवों का कल्याण ही करना। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, यह लोग तो मेरा नाम कभी भी नहीं लेते। वह तो मुझे जानते ही नहीं। वे लोग तो अहंकार में डूबे हुए हैं। जब मैं उनको कुछ भूख प्यास की तलखी देता हूँ, तब वे लोग कुछ मेरा अर्पण दान पुण्य करते और मेरा स्मरण करते लगते हैं। हे नानक, अभी तो इन प्राणियों की उम्र अल्य है, फिर भी यह मुझे भूले हुए हैं। तब गुरुजी ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपने मुझे धर्म की रक्षा के लिए संसार में भेजा है। मैं संसार को सन्मार्ग पर लाऊंगा, परंतु आपने अपनी ओर से संसार जीवों पर दया ही करनी, क्योंकि जीव अल्प है, भूलनहार है। तब करतार ने कहा, हे नानक, मैं तेरा कथन अवश्य ही मानूंगा। अब मैं तुझको आज्ञा देता हूँ कि तुम सारे संसार को मेरा नाम जपाओ तथा सन्मार्ग पर लगाओ। मेरा नाम चक्कर तमाम संसार में फैला दो। हे नानक, जो प्राणी बताए मार्ग पर चलेगा, उसमें इस संसार की कीर्ति दिल कर मरने पर अपने पवित्र धाम में स्थान दूंगा, और जो तुम्हारे बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, वह संसार में दुखी रहकर मरने की पीछे नरकों में वास करेगा, तथा जो तेरा नाम जपेगा तथा तेरा बताया मार्ग पर अग्रसर होगा, उसे संसार के सभी सुख सहजी ही प्राप्त होंगे। इसमें रचना संदेह नहीं है। हे प्यारे नानक, तू सदैव मुझे ही स्मरण करता है, इसलिए मैं तेरा नाम जपने वालों को अपना नाम जपने वाला जानकर उसे उत्तम से उत्तम गति प्रदान करूँगा। तेरा जो भक्त होगा उसे अपना भक्त मानूंगा, क्योंकि तू मेरा ही रूप है। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। तेरे नाम लेने वाले को यम नहीं पकड़ेगा। यह करतार के शब्द सुनकर गुरु नानक देव जी ने नमस्कार किया। धन गुरु नानक। अब गुरुजी सभी काम छोड़कर प्रभु नाम स्मरण का प्रचार करने लगे तथा जो आता उसे सन्मार्ग पर चलाते, भलाई का उपदेश देते। संसारी जीवों को गुरुजी ने कहा, हे मित्रों, इस घोर कलयुग में सबसे बड़ा कर प्रभु का नाम स्मरण ही मोक्ष का दात है। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो प्रभु नाम स्मरण में लग जाओ। इसके ऊपर गुरुजी ने एक पवित्र शब्द भी उच्चारित किया। गौड़ी दीपक महला पहला। जे घर कीर्ति आखिए, करते का होए विचारो। तित घर गावो सुहेला, सिवरो सृजनहारो। तुम गाओ मेरे निर्भव का सुहेला, होवारी जित सुहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़ समारियंद,
देखेगा देवनहार। तेरे दान की मत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। संबत शास्त्र लिखिया, मिल कर पवन तेल। देह सजन अस डिया, जीव होए साहेब स्यु मेल। घर घर एहो पहुँचा, सदडे नित पवन। सदनहार सिमरिए, नानक से दिए अवन। इसका परामर्थ सुनो मित्रों। जो परमेश्वर की शक्तियाँ तथा कृपाओं का स्मरण करेगा वही सुख और मुक्ति को प्राप्त करेगा। जहाँ संत लोग हो वहाँ बैठो तथा ईश्वर का नाम स्मरण करो और परमात्मा के सोहने सोहने गाओ। फिर यह विचार करो कि 84 लाख योनियाँ है, सभी का परमात्मा पालन पोषण करता है। परमेश्वर ही कृपा अपार है, परमेश्वर का स्मरण ही अच्छा है। हे भाई, वह परमेश्वर आप और आशीष व अनही है। उसकी महिमा को संत लोग ही जानते हैं। संतों की सेवा करके उससे तुम आशीर्वाद प्राप्त करो, इसी में प्रभु प्रसाद होता है। परमात्मा के दरबार में सभी का हिसाब है। अमूल्य जीव इतने देर संसार में रहेंगे और इस समय वापस बुला लिया जाएगा। जो मेरा भक्त है वह मेरे कर मुझे प्राप्त कर लेगा और जीवित संसार में आनंद मनेगा। हे जीव, यदि तुमने परमात्मा को विसार दिया तो तू महान दुखदायक नरकों में जाएगा। जब प्राणी के नाम जपने का विश्वास दिलाया था तभी परमात्मा ने उसे संसार में भेजा था। इससे उसे प्रभु का नाम स्मरण करना उचित था, परंतु इस जीव ने माया के लोभ से परमेश्वर को भुला दिया है। जैसे किसी कुंवारे को एक दिन कोई विवाह कर ले जाता है, उसी प्रकार इस जीव को एक दिन यमदूत ले जाएंगे। तब इसका कोई भी चारा नहीं चलेगा। आओ हम सभी मिलकर उस प्रभु की आरती गाएं और अपना जन्म सफल करें। राग धनाश्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता सबद वाजंत बैरी, राव सस तव नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरख नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोई तिस दे। चांदन सब में चानन होई, गुरु साकी ज्योत परगट होई। जो तुस भावे सो आरती होई, हर चरण कवलन मकरंद लोभित मनो। अंदिनो मोहि आई पियासा, कृपा जल दे नानक सारंग को। हो जा तेरे नाहि वासा। परमार्थ गुरुजी ने फरमाया, हे प्रभु, आकाश और धरती जो है वह दोनों मंडल है, अर्थात यह दोनों आपकी आरती करने का थाल है।
चांद और सूर्य की उनमें ज्योति जल रही है। आकाश के जो सितारे हैं वे सभी थाल के मोती है और पवन का चवर हो रहा है और और जितनी बन रहे हैं वह सभी आपको पुष्प अर्पण करने में लगी है। हे भवसागर से पार करने वाले परमात्मा, माया को दूर करके मुझे अपने चरणों में लगा ले। यह आरती आपकी हर समय हो रही है और अनहद शब्द जो हो रहा है वह दसम द्वार की सूचना दे रहा है। संसार के जीव के मुख तथा नैनों में आपकी ज्योति ही चमक रही है, उनसे ही वह उजाला है। हे प्रभु, आपके हजारों वर्ण हैं, अनेकों गंधर्व आपकी स्तुति के गीत गा रहे हैं और अनेकों देवता आपको नित नित कहकर धन्य धरती है, परंतु आपके पार को नहीं पाते। हे नाथ, आप घट घट में निवास कर रहे हो, कोई स्थान भी आपके बिना नहीं है। आप आनंद हो। हे प्रभु, अधिक क्या कहे, यदि कहते ही जाए तो मन नहीं भरता, परंतु ग्रंथ का विस्तार अधिक होने का भय है, इसलिए यह ही समाप्त करता हूँ। हे नाथ, आपके चरणों का ध्यान हमें कभी ना भूले। धन गुरु नानक। फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने कहा, हे नानक, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरा नाम जपा कर तमाम संसारों को सद उपदेश देकर अच्छे मार्ग पर लगा रहे हो। इसमें तेरी अधिक सफलता नहीं कर सकता, क्योंकि संसार का उपकार करना तेरा कर्तव्य है, क्योंकि संसार में तू इसलिए गया हुआ है और मेरी जो आज्ञा है उसे तुम पालन करना में या रात्रि दिवस एक कर रहे हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अधिक क्या कहूँ, तू मुझे बहुत ही प्यारा है, तेरा प्रत्येक कर्तव्य मुझे प्रिय है। इधर गुरुजी के मन में यह विचार था कि कलयुग के जीव भारी कुकर्म में है तथा कली काल में केवल नाम स्मरण ही भवसागर से पार होने का एक जहाज है। परमेश्वर का नाम का स्मरण करना यह एक सबसे उत्तम काम है। इसी से संसार का कल्याण है तथा संसार के भले में अपना भला है। वह विचार कर सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज उस अकाल पुरुष की आज्ञा मानकर इस संसार में जीवों से प्रभु नाम स्मरण कराना ही अपना परम ध्येय बना गए हैं। उनकी कृपा से जीव का कल्याण है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज के लिए माफ़ कर देना, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, उसके लिए पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हुई होगी और आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं आई होगी, उसके लिए क्षमा, माफ़ करना मुझको। जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। आपको अच्छा आवाज़ के इसमें मैं गुरु की बानी श्री गुरु नानक जी की जन्म साखी आपको और सुनाऊं। फिर से मेरी वही आपसे इच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। आपने देखा भी, गुरु नानक पातशाह ने भी बोला कि उनको भी हुक्म आया है वो एक ओंकार का, कि नाम जपो और लोगों से नाम जपाओ। आज के टाइम पे नाम ही आपको इस भव सागर से पार लगा सकता है। कलयुग में एक ही केवल ऐसी चीज़ है जो आपको भव सागर से पार करवा सकती है, जो आपको लोक में और परलोक में दोनों जगह पे सुखी कर सकती है, वो है प्रभु का नाम। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, अमृत वेला संभालो। जो टाइमिंग है रात को 12 से सुबह 6 तक का टाइमिंग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमृत वेला संभालो, कोशिश करो एक भी दिन मिस ना हो अमृत वेले का।
लोगों को भी जोड़ो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि कोई ना कोई आपके एक शेयर से जुड़ जाएगा। अगर आप 100 जन को भी कर रहे हो या 10 जन को भी कर रहे हो, और उसमें से किसी एक बंदा भी अगर अमृतवेल से जुड़ गया, तो उससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। तो बस इतनी ही आप सबके चरणों में विनती। आप भी अमृतवेल से जुड़ो, नाम जपो, अपने परिवार वालों को भी जोड़ो और दूसरों को भी जोड़ो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।